बोलिए भारत माता की। हमारी इतनी बड़ी संख्या है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारी प्रदेश की सह प्रभारी बहन विजय राजकर जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, हमारी कैबिनेट में हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे विधायक कालीचरण जी सराफ साहब, बाल मुकुंदाचार्य जी, गोपाल शर्मा जी, हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के प्रबंधक नारायण पंचारिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता इस क्लस्टर के प्रभारी राजेंद्र गहलोत जी और मंच पर विराजमान हमारे बगरू के विधायक भाई कैलाश जी, पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे एस अग्रवाल जी से लेकर के सरदार जी तक और सतीश चंदेल जी तक, और उधर लक्ष्मीकांत जी से लेकर के एस अग्रवाल साहब तक, और उधर खड़े सभी कार्यकर्ता और मेरे सामने सभी कार्यकर्ता माता और बहनें, और आपके बीच में जिन्होंने इस पार्टी को जयपुर में नहीं पूरे राजस्थान के अंदर मजबूती देने का काम किया, और हम आप जैसे कार्यकर्ता आज उनके बनाए हुए कार्यकर्ता सम्मानीय हमारे स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा साहब और उनके सुपुत्री मंजू शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है। एक बार जोरदार तालियों से मंजू जी का स्वागत और अभिनंदन कर। मित्रों, यही पार्टी, इसे ही परिवार कहते हैं, और यही परिवार हम लोग मानते हैं कि माननीय भंवरलाल शर्मा जी का योगदान इस जयपुर और राजस्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। और आज उनकी बेटी ने पार्टी के अंदर जिस तरह से काम किया है, महिला मोर्चा के जिले में, मंडल से लेकर के जिले में और जिले से लेकर के प्रदेश के महामंत्री के रूप में आपने काम किया है, आपने चुनाव भी लड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये कार्यकर्ता की पहचान है। एक ऐसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया है। आप देख सकते हैं कि जिन्होंने पार्टी के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए काम करने वाली हमारी मंजू दीदी को टिकट मिला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ये मुझे पता है कि राजस्थान के अंदर मैं सभी जगह जा रहा हूं। आज भी मुझे अभी निकलना है, 2 जगह नामांकन सभा है, उनमें जाना है। लेकिन मैं कल भी गया था और मैं देख रहा हूं कि राजस्थान के अंदर 2014 में भी 25 सीट आई थी, 19 में भी 25 सीट आई थी, और जयपुर ने तो माननीय रामचरण बोहरा जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके भेजा था। ये वही जयपुर है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि और जगह तो मैं कहता हूं कि एक एक बूथ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। 5 लाख वोटों से हमारी हर लोकसभा जीतनी चाहिए। लेकिन ये जयपुर में 5 लाख लागू नहीं होते हैं, क्योंकि बोहरा जी कितने से जीते थे हम? 5,43,000 से तो पहले ही जीते हैं। इसलिए ये तो गाड़ी 6 लाख से ऊपर जाएगी आपकी। 7 लाख से वोटों से जीतना है, ये जयपुर शहर से हमें जीतना है। अभी दिया जी कह रही थी 8 कर दिए, वाह वाह। कालीचरण जी ने जब 8 कर दिए तो फिर कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि कालीचरण जी ने कह दिया, इधर मालवीय नगर से कह दिया, दिया जी ने कह दिया, गोपाल जी ने कह दिया, बाल मुकुंदाचार्य जी ने कह दिया, और आप सांगानेर को तो जानते ही हैं। सांगानेर पहले 1 लाख
11,000 वोटों से जिताया था और अब की बार तो पता नहीं कितना ही आगे लगाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंजू दीदी की जीत 8 लाख से ऊपर इस जयपुर शहर से होनी चाहिए। 8 लाख से मित्रों मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ता जो हमारा कार्यकर्ता है वो हर समय जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता रहते हुए काम करता है और जनता हम पर विश्वास करती है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो या शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता हो, हमारा मंडल का कार्यकर्ता हो, हमारा जिले का कार्यकर्ता हो, हमारा प्रदेश का कार्यकर्ता हो या हमारा मोर्चों का कार्यकर्ता हो या हमारा प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता हो, वो जहां रहता है जिम्मेदारी से काम करता है, जिम्मेदारी से काम करता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मैंने कई जगह बोला है कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी कहेगा, मंडल का कार्यकर्ता भी कहेगा, जिले का कार्यकर्ता भी कहेगा कि मेरा सार्वजनिक रूप से ये काम है और जो हमारा कार्यकर्ता वायदा करके आएगा कि ये काम हमारा होना चाहिए, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आप जो काम बताएंगे हमारी सरकार निश्चित रूप से उस काम को करेगी। और हमारा ये जनाधार बढ़ रहा है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसका कारण है तो ये सामने मेरे बैठे हुए कार्यकर्ता हैं जिनकी दिन रात की मेहनत होती है, दिन रात जनता के बीच में रह करके जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं और जनता के दुख दर्द में शामिल होते हुए ये पार्टी के काम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये तो जहां जाते हैं मां अपनी बात को ऐसे रखते हैं। अरे ऐसे रखने की चिंता हमें इसलिए है, हम वही बात कहते हैं जो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं, आपकी तरह नहीं है। मैं जयपुर शहर के भी कागज लेके आया हूं, मुझे पता है कि आपने कहां का किस किस काम की घोषणा की है और आज तक वो काम नहीं हुए हैं। हम जिस घोषणा को करते हैं उसको असली जामा पहनाते हैं और जनता के बीच में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं, इन्होंने कहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, ये कांग्रेस के लोग जिस तरह की चुनाव आते ही अफवाह फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, इन्होंने सिवाय झूठ के और भ्रष्टाचार के इस देश को और प्रदेश को कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। इसकी कहानी भ्रष्टाचार से प्रारंभ होती है और भ्रष्टाचार पर जाकर के खत्म हो जाती है। ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले हैं, ये तुष्टीकरण के आधार पर चलते हैं। ये भ्रष्टाचार तुष्टीकरण के आधार की एक सरकार, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो सरकार थे उसने राजस्थान के अंदर किस तरह की काम किए थे। हम उनसे कहना चाहते हैं, हम चेतावनी भी आपको देना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं, आपने जो काम कराए आप भी ले आइए। आपने कितनी थोड़ी घोषणाएं की है, आपका पूरा का पूरा चिट्ठा राजस्थान की जनता को जहां हम जा रहे हैं बता रहे हैं कि किस जिले में आपने कितनी घोषणाएं की है और कितने काम आज तक प्रारंभ नहीं हुए। ना उनकी बात मैं क्या करूं, उनकी वित्तीय स्वीकृति की क्या चले, अभी उनकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है और घोषणाओं की हम मार लगाती है। ये जनता है, सबको जानती है। और आपसे मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक बार इनका मालूम चल जाएगा।
कांग्रेस को ढूंढते रह जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं जो एक एक दोनों सीट वाले हैं उनको बुला रहे हैं, आप आइए, आप हमसे समझौता करिए, हमारी पार नहीं पड़ रही है, हो सकता है आपके साथ होकर के कुछ हम वोटों का अंतर कर ले। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह राजस्थान की जनता जान चुकी है, यह राजस्थान की जनता अब कांग्रेस के किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है। यह कांग्रेस को विधानसभा से बड़ा सबक राजस्थान की जनता लोकसभा में सिखाने वाली है, यह मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आज आई है। मंजू दीदी हमारा आज नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व सामने बैठा है, जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जयपुर के अंदर तो आप करेंगे ही, लेकिन जहां भी आपके मिलने वाले हो, जहां भी आपके पहचानने वाले हो, कोई भी हो, फोन कर करके बता दो, कह दीजिए कि अब की बार 25 पार और 25 में भी संख्या बड़ी होनी चाहिए मार्जिन की। ये मार्जिन इतना बड़ा होना चाहिए, जयपुर में तो 8 लाख से ऊपर रहेगा ही, लेकिन राजस्थान में भी कोई भी सीट ऐसी नहीं हो जो 5 लाख से कम वोटों से हम जीत करके आए। मैं आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूं कि एक बार जोरदारी से हम सभी लोग लगे, और कार्यकर्ता हमारा जब लगता है तो उस कार्यकर्ता की पहचान ही अलग होती है। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सूचनाएं देंगे कुछ डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल। भारत माता की, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। आप हम यहाँ से आप रैली लेकर और यहाँ से सीधे MI रोड के ऊपर चलेंगे और गवर्नमेंट हॉस्टल और गवर्नमेंट हॉस्टल के पश्चात वहाँ से खासा कोठी। लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया है, मैं पुनः आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार उत्साह भर के भारत माता का जयकार है। भारत माता की। नामांकन कार्यक्रम के आज इस भव्य और गरिमामय कार्यक्रम में हमारे इस चुनाव के क्लस्टर प्रभारी आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी, राज्यसभा सांसद, हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई अजय पाल सिंह जी, नारायण पंचायत जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मेरे भाई आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे विधायक भाई बाल मुकुंदाचार्य जी, गोपाल शर्मा जी, कैलाश वर्मा जी, सभी उपस्थित पूर्व विधायकगण, हमारे संयोजक भाई डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल जी, सभी मंच पर उपस्थित संगठन और जनप्रतिनिधिगण और सामने बैठे हुए देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों, नौजवान साथियों, प्रेस के सभी मित्रगण, आज मुझे कहते हुए खुशी है इस गोविंद की नगरी में, इस भगवामय कार्यक्रम में जिस प्रकार से 17 बार लोकसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का परचम हमेशा फहराता रहा, और आज 10 साल आपके आशीर्वाद से
मुझे जयपुर की जनता का सेवा करने का अवसर मिला और जयपुर के कार्यकर्ता भाई ने और सभी जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और मैंने भी किसी प्रकार की विकास के कार्यक्रमों में, जनता के दुख दर्द में कभी कोताही बरतने का काम नहीं किया। अभी जब टिकट की बात चल रही थी, अनेकों नाम आ रहे थे, पर पार्टी ने निर्णय किया कि इस बार 2029 का रिहर्सल अभी से चालू करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने बहन मंजू को महिला प्रत्याशी के रूप में, और हम कहना चाहते हैं कि मंजू को टिकट देने का काम किया, प्रत्याशी बनाने का काम किया। हम पंडित भंवरलाल शर्मा जी को भी श्रद्धांजलि देते हैं कि उनका जिस प्रकार का जो काम रहा, माननीय भैरव सिंह जी का जिस प्रकार से राजस्थान के विकास में, राजस्थान को ऊंचाइयों छूने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का जिस प्रकार से विकास का काम रहा, और अभी हाल फिलहाल में जब डबल इंजन की सरकार की हम बात करते थे, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनी और भजन लाल जी ने जो बागडोर संभाल कर और 100 दिन की कार्य योजना बनाई और उस कार्य योजना को पूरा करने में काम किया। ये पहली सरकार है जिसने पूरा लक्ष्य जो निर्धारित किया उस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम, चाहे उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना के तहत 450 में गैस का सिलेंडर देने की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, SIT का गठन करके पेपर लीक पर जिस प्रकार का शिकंजा कसने का काम किया और आज वो जेल की सलाखों के पीछे खड़े। मैं कहना चाहता हूँ भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है कर कर दिखाती है, और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में जिस प्रकार की भारत की राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन करने का काम किया, एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता सरकार देने का काम किया, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, स्वच्छता का काम हो, शौचालय बनाने का काम हो, डेवलपमेंट के अनेकों प्रकार के काम हुए। और मैं भी आपके आशीर्वाद से जब भी कोई जयपुर के विकास की बात लेकर जाता था, चाहे वो कालक बांध की बात करो, जो ERCP से अभी कालक बांध बनने का काम होगा, चाहे रामगढ़ की बात करने की बात हो, अब ERCP का स्वीकृति मंजूरी हो गई, उससे रामगढ़ को पानी मिलेगा और जयपुर की प्यास बुझाने का काम होगा। मैंने पार्लियामेंट में कई बार ये मुद्दा उठाने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने ERCP की योजना लागू करके और जयपुर के 13 जिले जोड़े थे, और इस बार जयपुर के 21 जिलों में पानी पिलाने का काम ERCP योजना करेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यमुना पानी का भी समझौता किया, चाहे वो सीकर हो, झुंझुनू हो, चूरू हो, उसमें भी काम हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि आपके आशीर्वाद से चाहे रेलवे का काम करने की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटी में काम करने की बात हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग में काम करने की बात हो, चाहे हवाई जहाज पर एयरपोर्ट की बात हो। जब मैं 14 में चुनकर आया तब 27 फ्लाइट से चलती थी और आज 72 फ्लाइटों का आवाजाही एक जयपुर एयरपोर्ट से चालू। जयपुर में वंदे भारत की बात लाने की बात हो तो लगातार 3 साल से मेहनत करके राजस्थान में अगर वंदे भारत चलाने का अवसर मिला है तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जयपुर में उन्होंने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत का शुरुआत किया। लगभग 93 करोड़ रुपए का काम अगर होने का काम हुआ तो रेल में काम हुआ, और पूरी योजनाओं में जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही है उन योजनाओं में 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा लाकर और जयपुर की जनता का सेवा करने का काम किया। मैं आपसे अभी ये आग्रह करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो कहती है वो कर कर दिखाती है, और अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव किया उसमें माननीय प्रधानमंत्री का राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, धारा 370 हटाने का काम किया। यह तो केवल ट्रेलर था, अब पिक्चर बाकी है। और माननीय प्रधानमंत्री को जब हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर
और 400 के पार सांसद मिलाकर यहाँ से भेजेंगे और राजस्थान के 25 सांसद जीतकर राजस्थान की धरा से जाने वाले हैं। उसमें मंजू का जो नाम है वो एक माला का सबसे ऊपर जो मणिया होता है उस पर आकर वो स्थापित होगा और बहन मंजू जयपुर के विकास के कामों में अग्रणी भूमिका निभाकर काम करेगी। केवल मंजू ही नहीं, हम जितने भी हैं उनका पूरा सहयोग करेंगे, उनका पूरा जो हमारा अनुभव उस अनुभव को भी साथ में करेंगे और जयपुर की जो जनता है, जो गुलाबी नगर की जनता है, उस गुलाबी नगर की जनता को पूरा आशीर्वाद भी लेंगे, पूरा उनका सहयोग भी करेंगे, उनके दुख दर्द में भागीदार भी बनेंगे। और जयपुर की जनता से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आपने दोनों बार अप्रत्याशित मतों से जीत दिलाकर और मुझे सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। अब आपकी बारी है और मंजू आप हमारी बहन है, हमारी बेटी है, इसको जिताकर मेरे से भी ज्यादा मतों से जिताकर यहाँ से भेजेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने काम किया है उस कामों पर मोहर लगाने का आप काम करिए। इसी आशा और विश्वास आप सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय भंवर लाल जी और गिरधारी लाल जी भाई साहब तो दोनों तो उस पार्टी के मूर्धन्य थे और ये युवा मोर्चा के नाते जिन्होंने अपना काम शुरू किया और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, इस बार 8वीं बार जिन्होंने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लोकसभा के जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें सबसे इनकी चुनाव की जो रणनीति है उनमें प्रमुख भूमिका रहती है। मैं माननीय कालीचंद जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबको कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। श्रीमान कालीचंद जी सराफ साहब। भारत माता की। अरे भाई ये ऐसे नारा लगाओगे तो कैसे बाल पड़ेगी? जरा दोनों हाथ खड़े करके जोरदार लगेंगे नारा, भारत माता की। हाँ, अब आया नहीं हो जा। हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम बैरवा जी लोकसभा में जयपुर संसदीय क्षेत्र से हमारी पार्षद, हमारी क्या कहते हैं सांसद के उम्मीदवार जयपुर की बेटी आदरणीय मंजू जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई रामचरण जी, विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, आदरणीय बाल मुकुंदाचार्य जी, मेरे मित्र भाई गहलोत जी, विधायक कैलाश वर्मा जी, डिप्टी सीएम हमारी दिया कुमारी जी भी पधार गई है। जरा जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। जो मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, उपस्थित भाइयों और बहनों, इनका भी जरा स्वागत करिए। चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंजू शर्मा यहां पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस असमंजस की स्थिति में पहले तो सुनील शर्मा को खड़ा किया, फिर सुनील शर्मा ने कहा कि मैं जीत नहीं सकता, उन्होंने टिकट वापस कर दिया और टिकट वापस करने के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास को खड़ा किया।
प्रताप सिंह जी खातरियावास को पूछा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, कि मेरी इच्छा तो नहीं थी, पर मुखिया जी ने कहा इसलिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। यानी उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जहां तक जयपुर शहर का सवाल है, ये जयपुर शहर तो भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। अभी रामचंद्र जी कह रहे थे कि मैं जितने वोटों से जीता, उससे ज्यादा वोटों से मंजू जीतनी चाहिए। रामचंद्र जी, आपके खिलाफ तो कांग्रेस का पहलवान सामने था, अब तो कोई है ही नहीं। तो मैं तो आपके सामने ये घोषणा करना चाहता हूं, भाइयों मेरी बात का समर्थन करिएगा कि मंजू शर्मा यहाँ से कम 7 लाख और ज्यादा से ज्यादा 8 लाख वोटों से जीतेगी ने? जरा दोनों हाथ खड़े करके बताइए। और जहाँ तक मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है मालवीय नगर। पिछली बार आप जीते थे कितने से? 82,000 से। क्या 87 से? सबके 1 लाख से ऊपर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से जीतेंगे, कितना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बाकी लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि कई नेता, हमारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, प्रेम जी बैरवा, घनश्याम जी तिवारी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो आपको, मैं तो आपका घर का आदमी बोलता रहूंगा और आप सुनते रहोगे। अब मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ इसी आशा और विश्वास के साथ कि शानदार जीत के साथ और भारतीय जनता पार्टी का परचम जयपुर शहर में लहराएगा। भारत माता की जो मैं अब आदरणीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी जिसे निवेदन करूंगा लोकसभा के इस चुनाव समिति के संयोजक श्री डॉक्टर एस.एस. करवाल से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को दुपट्टा पहनाकर और माननीय प्रिया कुमारी जी को एवं माननीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब को दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हमारी प्रत्याशी श्रीमती मंजू जी और हमारी जो राजस्थान की चुनाव प्रभारी हैं विजया रायटकर जी, उनसे भी निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दुपट्टा पहनाकर, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष राघव शर्मा जी से निवेदन है। हाँ अच्छा, अब मैं बिना किसी भूमिका के हमारे यशस्वी है घोषे जगनीर तस्माजाधुस्तस्मादाजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केतु भयार्धतः गावो जगनीरे तस्माजात अजावयः तान् जगन्यां बाराहे परोक्षान् पुरुषान् हमारे राजस्थान के चुनाव प्रबंधन समिति के मुखिया और हमारे संगठन प्रभारी श्री नारायण जी पंचालिया साहब, सुरेश मिश्रा जी, अन्य उपस्थित नेतागण, कार्यकर्ता बंधुओं, राजस्थान में आगे की
बीच में हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी, हमारी सबकी बहन, हमारी सबकी बेटी श्रीमती मंजू शर्मा पधार रही है। एक बार जोर से ध्वनि से उनका स्वागत करें। मंजू शर्मा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद,
Thank you.